वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने बुहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हूसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा, ऐसे इक़दामात कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले जहाज़रानी और तजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बरादर मुल्क के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। कहा, वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदी क़यादत और बरादर अवाम के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने वली-अहद को यकीन दिलाया, पाकिस्तान अमन, सलामती, इस्तेहकाम और समुद्री तिजारत की बिलातातुल रवानी के लिए मुमलिकत और आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। हूसियों की सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियां। पाकिस्तान की मजम्मत। सऊदी अरब को धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। हूसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इत्तलात भी हैं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती का खतरा तस्वुर होगी। आलमी कानून के मुताबिक पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका डील के लिए तैयार। ईरान मुआहिदा नहीं करना चाहता। ईरान को मुआहिदा न करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पहले डील फिर खुद उसकी खिलाफ वर्जी करता है। ईरान होश के नाखुन ले, डील न की तो हमले शदीद, नुकसान ज्यादा होगा। उम्मीद है आइंदा दिनों में ईरान मुआहिदे के लिए तैयार हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हूसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। सऊदी अरब हमारा अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जोहरी मुआहिदे की तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। एशिया के समुद्री पानियों में चीनी मुदाखलत परेशान कुन है। अमरीकी अफवाज की ईरान पर मुसलसल 12वें रोज बमबारी। ईरान इराक सरहदी इलाके शलमचे बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बिजली घर को निशाना बनाया। माशहर, रामशेर, सिरिक और जासिक के इलाकों पर भी हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बहरी अस्करी सलाहियतों, मिसाइल, ड्रोन जखीरागाहों और फजाई दफाई तनसीबात को निशाना बनाया। जवाब में ईरान का कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। पासदाराने इनकलाब का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स, रेडार्स और ईंधन जखायर तबाह करने का दावा। मॉनसून बारिशों और भारत से पानी आने के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चिनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक, हेड खानकी के मकाम पर 2,62,000 और हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। गुजरात नाला भिंबर और वजीराबाद के नाला फलकू में भी निचले दर्जे का सैलाब है। PTI पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शादरा के मकाम पर 60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। मॉनसून का तूफानी स्पेल। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें डूब गईं। मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सामान खराब, शहरी परेशान। वासा और जिला इंतजामिया के एहलकार पानी निकालने में मसरूफ। लाहौर कसूर रोड पर खड़े पानी के बायस ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में वार्निंग जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मॉनसून बारिशों से मुतल्लिका इदारों को तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर लेस्को और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों को नोटिस लेने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, बिजली तकसीमकार कंपनियों की गफलत की वजह से लोग जान से हाथ धो रहे हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। वासा कंप्लेंट हेल्पलाइन पर एक्शन। शिकायत के हल के लिए रिकॉर्ड मुरतब करे। मरीम नवाज ने शदीद बारिश में रिकॉर्ड वक्त में निकासी आप पर इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश दी।
पंजाब के कई शहरों में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 41 अजला में मुकम्मल फाल जदीद मशीनरी फराहम की गई। बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। दूसरे सूबों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़िशान रफीक ने कहा, कराची और सिंध में कई दिन बारिश का पानी जमा रहता है। पंजाब में बारिश रुकने के 2 घंटे बाद कहीं पानी नजर नहीं आता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इल्म है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब की अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी का मसला है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। कहा, पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरीम नवाज ने 2 साल में वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग को धांधली की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नाकामी होगी। जो खुद जाली मेंडेट के जरिए बैठे हैं वो कश्मीरियों को क्या हक देंगे। वफाकी वज़रा कुर्सी छोड़कर इंतखाबात लड़े, लग पता जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, कराची के किसी भी अस्पताल की ओपीडी में चले जाएं, पंजाब के लोग मिलेंगे। पंजाब का कोई अस्पताल बता दें जहां सिंध के लोग इलाज कराने आते हों। पंजाब की जानिब से गंदम की तरसील पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गन मैन मोहम्मद जमान शहीद। सेशन जज कोयटा से अपनी ड्यूटी पर सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने तेजी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दी। शहबाज शरीफ की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दामात और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक के खिलाफ सियासी के साथ कानूनी जंग भी लड़ने का फैसला। आईनी अदालत में विफाक के खिलाफ दरख्वास्त दायर। 25वीं तरमीम के तहत पाटा और पाटा को पख्तूनख्वा में जम किया गया। जमशुदा अजला के मुताबिक NFC अवार्ड में इजाफा नहीं किया गया। सदर, वज़ीर आज़म समेत किसी मुतल्लिका फोरम पर जायज़ हक रखने के लिए सुनवाई नहीं हुई। NFC अवार्ड के शेयर में इजाफा किया जाए और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा से लॉ अफसरान के इस्तीफे। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वजाहत हुसैन शाह और नईम खान मुस्ताफ़ी। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफ जई ने भी इस्तीफा दे दिया। इनाम यूसुफ जई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एडवोकेट जनरल ऑफिस में ILF का सूबाई सदर मुदाखलत कर रहा था। ऐसे में एडवोकेट जनरल ऑफिस में काम करना मुश्किल हो गया था। इत्तलात हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट राबता जल्द बहाल कर दिया जाएगा। उम्मीद है मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्तें जल्द मंजूर कर ली जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की बरवक्त कार्रवाई पर शुक्रिया भी अदा किया। HIV के बढ़ते केसेस। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जाग गया। कुलसूम बाई वेलिका हॉस्पिटल के अतराफ 4 गैर कानूनी हेल्थ केयर मराकज सील। बल्दिया टाउन में भी गैर कानूनी क्लिनिक्स और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तिबी फुजला महफूज तरीके से तल्फ न करने वाले क्लिनिक्स को भी आखिरी वार्निंग। हम लोग बहुत तंग है। हम लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं।
ज़ाहिर है हमने जब सुबह कमाना है तो शाम को लगा देना है। हम इन पेट्रोल में ही देते रहेंगे तो हम घर में क्या लेके जाएंगे? किराए का घर है, बिल है, बिजली है, सारा कुछ है। 25 पैसे सस्ता करते हैं और 23 रुपये महंगा कर देते हैं। अब 3 दिन में आप देखें कितना पेट्रोल ने महंगा किया है। जो बेचारा बाइक चलाने वाला है या जो टैक्सी ड्राइवर है तो उसके घर पे चूल्हे बंद, ना खाने का पूरा हो रहा है, ना प्योर कीड़े मजदूरी कर सकते हैं, ना इधर गुंजाइश पूरी हो रही है। हम क्या करें, मजबूर लोग हैं। पेट्रोल और डीजल मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा। आवाम चीख उठे। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे इजाफे से 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा, नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। 3 रोज में पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये इजाफा, डीजल तकरीबन 20 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। आवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमत में दोबारा इजाफे पर सख्त गुस्से का इजहार। टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा। इस्लामाबाद और लाहौर में 550, कराची में 500 रुपये किलो में फरोख्त। ज्यादातर दुकानदारों ने टमाटर रखना ही छोड़ दिए। शहरियों को टमाटर के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना। दूसरी तरफ लाहौर में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये, जबकि कई तंदूरों पर 20 रुपये की फरोख्त की जा रही है।